अभी भी सुशासन है मानते हैं और तत्काल कार्रवाई होती है हमारी सरकार में। कभी भी अपराधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठाने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। तेज प्रताप यादव का जो कुर्ता फाड़ डांस हो रहा था, किस तरह से सिपाही को अपमानित करने का काम किया, डांस करने का आदेश दिया, सस्पेंड करने का आदेश दिया, उनके संस्कार में है कि अपराधियों को संरक्षित करना, मुख्यमंत्री आवास में बैठाकर अपहरण करवाना उनके युग में होता था और फिर होगा अगर कभी गलती से मौका मिला। भाजपा जदयू का जो गठबंधन है हमेशा जनता का ख्याल किया है, अपराध पर नियंत्रण करने का काम किया है। क्या लगता नहीं है कि तेज प्रताप 2005 से पहले की झांकी दिखा रहा है? जब नहीं है पावर में तब ये हाल है, जब पावर में आ जाएंगे तो क्या होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री को दो बार सरकार से बाहर करना पड़ा तेजस्वी यादव जी को। क्यों करना पड़ा? कि उनके संस्कार में माता और पिताजी के माध्यम से उन्हें मिला है कि बिहार को लूटो और राज करो। बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी भी अब मौका नहीं देगी जो बिहार का हित करते हैं, बिहार में अशांति फैलाते हैं, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। अभी कन्हैया कुमार भी यात्रा पे निकले हैं, पलायन जोड़ो और नौकरी दो यात्रा, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? कांग्रेस है ही नहीं तो कहाँ घूम रहे हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार को क्या हाल हुआ चुनाव में लोगों ने देखा। हवाबाजी की राजनीति नहीं चलनी है, जमीन की राजनीति होनी चाहिए। भाषण से अगर वोट मिलने लगे तो एक से एक भाषण देने वाले सड़कों पर धूल चाट रहे हैं। कन्हैया कुमार यहाँ घूमे, वहां घूमे, दिल्ली घूमे, बॉम्बे घूमे, क्या अंतर पड़ता है? ऐसे ऐसे कितना कन्हैया कुमार कांग्रेस में समाप्त हो गए, अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। तो जो भी कांग्रेस में काम करेगा पूरी समाप्ति की ओर जाए। कांग्रेस का लोग नाम नहीं सुनना चाहता है। गलती से कहीं कहीं सरकार बन जाती है तो फिर राहुल गांधी जैसा नेता उठपटांग बयानबाजी करने लगते हैं। कन्हैया कुमार को हर 2 बार लोगों ने देखा है, दिल्ली में भी मौका कांग्रेस ने दिया। कितने बड़े लीडर हैं, बिहार की जनता नहीं देश की जनता जान चुकी है। एक से एक अनुभवी लोग बक्से में बंद हो गए हैं कांग्रेस में। तो निश्चित रूप से वहां भी जो स्थिति है, गठबंधन का कहीं न कहीं प्रभाव है, लालू यादव का पूरे पार्टी पर प्रभाव है और उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है। देखिए, चुनावी साल है और विधानसभा में मच रहा बवाल है और साथ ही सुशासन व्यवस्था पे उठ रहा सवाल है। तो सवाल हम भी कुछ करेंगे। अभी हम बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। लगातार विधानसभा भी सवाल उठ रहे हैं सुशासन की व्यवस्था पे, सुशासन पे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंतित है। कुछ घटनाएं घटी है, उसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी सुशासन है मानते हैं और तत्काल कार्रवाई होती है हमारी सरकार में। हम संरक्षित नहीं करते अपराधियों को। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चाहे हमारे कोई भी मंत्री कभी भी अपराधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से घटनाएं घटी है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। आप देखिए, तत्काल उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनको दंड दिए जा रहे हैं और आगे भी सख्त कार्रवाई होगी ताकि ऐसी घटना फिर से न घटे, उसके उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए कि अभी आपने हाल में देखा तेज प्रताप यादव का जो कुर्ता फाड़ डांस हो रहा था, किस तरह से सिपाही को अपमानित करने का काम किया, डांस करने का आदेश दिया, सस्पेंड करने का आदेश दिया। तो उनके संस्कार में है कि अपराधियों को संरक्षित करना, मुख्यमंत्री आवास में बैठाकर अपहरण करवाना उनके युग में होता था और फिर होगा अगर कभी गलती से मौका मिला, जो संभावना नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता जान चुकी है कि उसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है और निश्चित रूप से भाजपा जदयू का जो गठबंधन है हमेशा जनता का ख्याल किया है, अपराध पर नियंत्रण करने का काम किया है और हम लोग अभी भी इस पर काफी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि तेज प्रताप 2005 से पहले की झांकी दिखा रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब नहीं है पावर में तब ये हाल है, जब पावर में आ जाएंगे तो क्या होगा। अगर गलती से कहीं मिला तो क्या होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री को 2 बार सरकार से बाहर करना पड़ा तेजस्वी यादव जी को। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो पुराने कर्मों में लिप्त हो गए थे, फिर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे थे और मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं कहना पड़ा कि आप अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दीजिए, कहां से इतनी संपत्ति अर्जित किए हैं और आप सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसको लिए आपको सरकार से बाहर कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो हतोत्साहित है। वो लोग जानते हैं कि अब बिहार की जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि उनके संस्कार में माता और पिताजी के माध्यम से उन्हें मिला है कि बिहार को लूटो और राज करो। अच्छा, मतलब कि उनके माध्यम से उनको मिला है बिहार को लूटने का तरीका? निश्चित रूप से उसके लिए सजा माननीय न्यायालय ने दिया उनके पिताजी को। पूरे परिवार पर अभी भी केस चल रहा है। तो कहीं न कहीं से तो गलतियां की है, कहीं न कहीं राज्य को लूटने का काम किया है और सबके साक्ष्य मिले हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी भी अब मौका नहीं देगी जो बिहार का हित करते हैं, बिहार में अशांति फैलाते हैं, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं और अपराधियों के साथ बैठ करके प्लानिंग करते हो। अच्छा, अभी कन्हैया कुमार भी यात्रा पे निकले हैं, पलायन जोड़ो और नौकरी दो यात्रा, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? अरे भाई, कांग्रेस है ही नहीं तो कहाँ घूम रहे हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार को क्या हाल हुआ चुनाव में लोगों ने देखा है।
या हवाबाजी की राजनीति नहीं चलनी है, जमीन की राजनीति होनी चाहिए। भाषण से अगर वोट मिलने लगे तो एक से एक भाषण देने वाले सड़कों पर धूल चाट रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का कोई जनाधार है क्या? हाँ, कन्हैया कुमार यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, दिल्ली घूमे, बॉम्बे घूमे, क्या अंतर पड़ता है? ऐसे ऐसे कितना कन्हैया कुमार कांग्रेस में समाप्त हो गया, अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। और निश्चित रूप से जो भी कांग्रेस में काम करेगा पूरी समाप्ति की ओर जाएगा। तो पूरे समाप्ति, जो भी कांग्रेस में जाएगा समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से वही परिस्थिति पूरे देश में है। कांग्रेस का लोग नाम नहीं सुनना चाहता है। गलती से कहीं कहीं सरकार बन जाती है तो फिर राहुल गांधी जैसा नेता फिर से माने उठपटांग बयानबाजी करने लगते हैं, सनातन के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। कन्हैया कुमार को हर 2 बार लोगों ने देखा है, दिल्ली में भी मौका कांग्रेस ने दिया। कितने बड़े लीडर हैं, बिहार की जनता नहीं देश की जनता जान चुकी है। तो कन्हैया कुमार के साथ है कि कौन कोई प्रभारी भी आया है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वही युवा के प्रभारी है। तो समझिए कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं मिल रहा है। NSY के प्रभारी को और यूथ कांग्रेस के प्रभारी को आगे प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। एक से एक अनुभवी लोग बक्से में बंद हो गए हैं कांग्रेस में। तो निश्चित रूप से वहां भी जो स्थिति है, गठबंधन का कहीं न कहीं प्रभाव है, लालू यादव का पूरे पार्टी पर प्रभाव है और उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है। तो 2025 में कैसे देख रहे हैं, कितनी सीट इस बार? देखिए कहा ना, चेहरा भी बता दीजिएगा। ना चेहरा तो लगभग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। ना पूरा होगा। पूरी पार्टी सहमत है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और फिर से 225 सीटें प्राप्त करने का हमने लक्ष्य रखा है। और जनता निश्चित रूप से हमको विश्वास के साथ फिर मत देगी और हमारी सरकार फिर से बनेगी और बिहार दुगनी गति से फिर आगे बढ़ेगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद जी थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी तेज प्रताप यादव ने सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है और जो भी कुछ आपने वीडियो में देखा वो आपके सामने था। बाकी ये तमाम वीडियो को लेकर, तमाम इस बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।